जो जो जहाँ छुपा कर गए थे वो आते रहे हैं, अपना सोना वगैरह निकाल कर गए हैं जी। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇਬਾਦਤ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵਗੈਰਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਅਮਰ ਨਾਲ एक दूजे ਦੇ शादियां भी जाते हैं, फंक्शनों ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं औरंगज़ेब बेग और अभी मैं मौजूद हूं तहसील पसरूर का एक बहुत बड़ा कस्बा है क्लासवाला। क्लासवाला में क़याम पाकिस्तान से पहले मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई ये सारी कौमें इकट्ठी इस गांव में रहा करती। बाद में पार्टीशन हो गई और जिसने इंडिया जाना चाहा वो इंडिया चले गए और अगर इंडिया के कुछ लोग हैं तो वो पाकिस्तान आ गए। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ मेरे पीछे ये क्लासवाला में तारीखी मंदिर है, बहुत मशहूर और मारूफ मंदिर इस इलाके का। लेकिन अभी ऑफकोर्स यहाँ पे हिंदू नहीं है तो ये मंदिर जो है ना वो ख़त्म हो चुका है इबादत के लिहाज से। और उसके साथ साथ ही ये मेरे साथ जो है ना ये इनका स्नान घाट है जहाँ पे वो स्नान किया करते थे। पानी तो अभी भी मौजूद है, उसके आसार भी हैं, लेकिन उसकी जो हालत है वो ज़ेर इस्तेमाल ना रहने के बायस जो है ना वो बहुत ही खस्ता हाली का शिकार है। मेरे साथ अभी मौजूद हैं मोहम्मद तैयब साहब जिनका ताल्लुक क्लासवाले से है, लेकिन ये कहते हैं कि इनके आबाओ अजदाद यानी इनके बड़े जो है ना वो इंडिया से माइग्रेट करके इस गांव में आबाद हुए। उनसे थोड़ा सा पूछते हैं इस गांव के वाले से। तैयब भाई थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो मंदिर है ये कितना पुराना है और ये जो घाट है ये कितना पुराना है, क्या आपके बुजुर्ग बताते हैं? ये हमारे बुजुर्ग यही बताते हैं कि ये वाला जितना भी मंदिर है आप देख रहे हैं इसकी हालत वगैरह, और जब आए थे इधर सबसे पहले वो इधर ही आए हैं बाहर खेतों की तरफ और उन्होंने किया। उसके बाद फिर इधर आए हैं। इधर वो देखा हिंदू वगैरह इकट्ठे रहते थे यहाँ पे। उनका जैसा कि ये सामने बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी है इधर, ठीक है, स्कूल की बिल्डिंग है। यहाँ पे उनका मेन जो काम था ना वो ये चीज़ थी, इबादत गाह थी उनकी। और यहाँ पे उनका स्नान वगैरह यहाँ पे इधर ही करते थे। आप देख रहे हैं इसकी हालत, यहाँ पे सफाई का कोई इम्कान नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई अमीर की जाती है। अच्छा, यहाँ सिख अभी भी आते हैं? जी यहाँ पे अभी भी आते हैं, यानी जब वो पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ चक्कर लगाते हैं? तो जी जब भी वो यहाँ पे पाकिस्तान आते हैं वो यहाँ अपनी जितने भी हैं जो जानती हैं क्लासवाला को वो लाजमी यहाँ पे चक्कर लगा कर जाते हैं। उनकी कुछ चीजें तो नहीं यहाँ रह गई थी या कुछ ऐसी चीजें कभी ऐसा हुआ है जब से पार्टीशन हुई है? जी जाहिर है उनके आबाओ अजदाद का ये शहर है, कोई उनकी जो जिनकी चीज़ें रह गई हैं वो बाद में आते रहे हैं और यहाँ पे अपने जितनी जहाँ जहाँ चीज़ें थी वो उठा के लेकर गए हैं दोबारा। फिर सुना है कि उन्होंने जो है ना यहाँ पर सोना था और वो दफन किया हुआ था, जमीन में छुपाया हुआ था और उसके बाद वो लेके गए, ऐसी बात है? जी सुनने में आया, ठीक है। काफ़ी यानी कि बता रहे बुजुर्ग जो अंदर वाले पुरानी इमारतें हैं ना जो जहाँ छुपा कर गए थे वो आते रहे हैं, अपना सोना वगैरह निकाल कर गए हैं। अभी कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं कि जो पुराने दौर की हैं लेकिन आज हमारे लोग वहाँ रह रहे हैं, उसको मिटाया नहीं है, ख़त्म नहीं किया? जी अभी हैं, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, अभी तक वैसे की वैसे पड़ी हैं। वहाँ पर रहायशी हैं, काफ़ी रहायश पजीर हैं लोग। अच्छा, तो ये जो स्नान है ये अब किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? भैंसें वगैरह नहाती हैं? कौन नहाता है? अभी यहाँ पे भैंसें नहा रही हैं और इस्तेमाल में तो नहीं है, यही है गटरों का पानी है, नालियों का पानी सारा इसके अंदर आ रहा है। नाज़रीन जैसा कि अभी तैयब भाई ने बताया कि ये वो एरिया है जो हिंदुओं का या सिखों का मेन वर्शिप पॉइंट इबादत गाह थी और आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि देखा जा सके। कुछ हमारे जो दोस्त हैं जो इंडिया में रहते हैं, जो कनाडा में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके बड़े जो अगर इस इलाके में रहते होंगे तो वो इन इलाकों में रहा करते थे। ये पीछे बिल्डिंग इसमें बात किया करते थे, ये यहाँ उनका स्नान घाट है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਅਮਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਖੇਲਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਲਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਛੱਪੜ ਦਾ ਮਕਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾ ਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ। तो ये बैक साइड ते भी कैमरा मार सकते हो, बैक साइड ते भी देखो वो भी बिल्कुल ना इमारत जितनी भी हैं वो भी टूट फूट हो गई हैं। देखो सारी चीज़ ना वो मंदिर टुट गए थे उन्हें जी। इतने सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है। इतने उन्होंने मेन कमरा है, वो इतने काफ़ी इबादत इतनी ज़्यादा करते हैं। ਉੱਥੋਂ इबादत करके फिर वो अपना इधर भी आते हैं। इतने अंदर वगैरह मूर्तियाँ वगैरह पईयां होंदियां हैं
जी इमाम बारगाह भी सिखा के दौर की उन्होंने बिल्डिंग होंगी है उन्होंने उत्थे और काफ़ी इतने रहायश पजीर हैं हइये तक भी इत्थे आते हैं सिख आते हैं अपने पुरानी इत्थे जितनी भी है ज़ियारतां करके फिर चले जाते हैं और जो आके इस मकाम को देखते हैं इत्थे ने कि वो यही कहते हैं कम से कम गौरमेंट को देखना चाहिए इत्थों के MP है MN चेयरमैनों इस चीज़ की बिल्डिंग का ख्याल रखना चाहिए उत्थों इत्थे हिजरत करके आए हैं और उन्होंने देखा खुद इत्थे उन्होंने इबादत गाह ही और इत्थे करते होंगे हैं इबादत इकट्ठे करते होंगे हैं वो भी देखने वास्ते भी आते हैं बिल्कुल यानी कि अमन प्यार मुहब्बत नाल रहंदे हैं। जी अभी मैं आ चुका हूँ उन छोटी छोटी समाधि के पास जो कि वो जो मंदिर अभी आपको दिखाया था उसके बिल्कुल साथ हैं। एक तकरीबन एकड़ ज़मीन का रकबा उसका फासला होगा इन दोनों के दरमियान। ये 4-5 किस्म के यहाँ पे समाधि हैं। ये गो कि इनकी हालत मखदूश है और ये भी उसी सिलसिले में जो अभी आपने वो पहले बिल्डिंग देखी थी उसी सिलसिले की कड़ी है कि यहाँ भी ऑफकोर्स उनके जो मजहबी रसूमात हैं लोग यहाँ अदा करते होंगे। आज गो कि इनकी हालत भी जो दिन दिन जो है ना वो पुरानी बिल्डिंग होने के बायस छोटी ईंट का इस्तेमाल इसमें ये गिरती जा रही हैं और कोई देखभाल इनकी नहीं है। ये गांव क्लास वाला है जिसके लिए अभी आपको वीडियो बनाई। अगर आप इस तरह की मज़ीद और भी वीडियोस देखना चाहते हैं दुनिया भर से या आप अगर इंडिया में रहते हैं और आपको याद है कि आपके बाओजदाद किस गांव से आए थे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उस गांव में जाकर भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।